मैं रियाजुद्दीन आप सभी का अपनी आरवीएस पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट छूट गया है उसको आगे कराने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट 3D ज्योमेट्री में देखिए, इधर हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन करा दिए थे। 5वां क्वेश्चन देखिए, रेखाएं दे रखी हैं। एक्सरसाइज 15 से क्वेश्चन नंबर 5, 2 लाइन है। रेखाओं x - 3y - 6, रेखा x - 3y - 6 = 0 तथा x - y + z - 5 = 0 के दिक् अनुपात ज्ञात करो। के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज ज्ञात करो। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और इतने लोग देखते हैं इसको लाइक नहीं करते, और सब्सक्राइब कर दें इसको। सॉल्यूशन देखिए, तो 2 लाइन दे रखी हैं, इनके दिक् अनुपात पूछ रहे हैं हमसे। तो लाइंस के दोनों के समीकरण ये क्या हैं? लाइन है गिवन लाइंस x - 3y - 6 = 0 फर्स्ट लाइन, और x - y + z - 5 = 0 सेकंड। अगर कोई तीसरी लाइन और हो इसमें, तो ये उस लाइन पर दोनों अभिलंब होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उसके दिक् अनुपात के साथ ये कंडीशन बनाएंगे परपेंडिकुलर की। तो देखिए, माना दी गई रेखा के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो L, M व N है, जो कि इनके पैरेलल है। एक और लाइन तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन से, ये दोनों एक दूसरे में। तो इसलिए L × 1 इसका कोफिशिएंट +-3m प्लस z का कोफिशिएंट है नहीं, 0 × n = 0। तो ये हो जाएगा L - 3m + n 0, या यही रहने दो। तथा अगले से कंपैरिजन करो, 1 × L इसका -1 कोफिशिएंट m, और इसका 1 × n = 0। समीकरण थर्ड
एंड फोर्थ। समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करने पर सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो L इक्वल टू M इक्वल टू N। तो इसके लिए प्लस माइनस लेते हैं, माइनस ले लेंगे इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें। तो -3 इंटू 1 और इसका इसमें माइनस लगा के -1 इंटू 0 और फिर ये इसका इसमें 1 इंटू 1 माइनस इसका इसमें 1 इंटू 0 और n के लिए इसका इसमें 1 इंटू -1 और इसका इसमें -1 इंटू -3। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और आपका ये बन के आया L अपॉन -3 इक्वल टू M माइनस का M अपॉन 1 और इक्वल टू N अपॉन -2। ये प्लस हो जाएगा 3 और ये माइनस का, तो प्लस का 2 आ गया भैया। इस तरह से आप दिक् अनुपात निकाल देंगे। तो दिक् अनुपात यही हो गए आपके दिक् अनुपात माइनस का प्लस का। देखिए किस तरह से ये मैंने L को दबा दिया माइनस और ये यूँ तो माइनस का 3 आएगा। आप चाहें तो इसमें से माइनस भाग लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा L अपॉन 3 M अपॉन 1 और N अपॉन -2। तो अतः दिक् अनुपात क्रमशः 3, 1, -2 होंगे। आंसर हो गया आपका। समझाते हैं ऐसा क्या कैसे किया गया। 2 लाइन दी हैं, इनके DRS पूछ रहा है, दिक् अनुपात पूछ रहा है। अगर दोनों लाइनें एक ही प्लेन में हैं तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी और परपेंडिकुलर हुई तो दिक् अनुपात इक्वल होंगे दोनों के। तो एक ही प्लेन में है तो अगर मान लिया जाए कि ये प्लेन की फॉर्म में है और ये लाइंस की दिक् अनुपात हैं, तो जब दिक् अनुपात पर परपेंडिकुलर होती हैं लाइनें तो कंडीशन लगती है परपेंडिकुलर वाली। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये मैंने कंडीशन लिखा रखी है। उसी कंडीशन से इन दोनों में कंडीशन लगा दी गई है कोफिशिएंट लेकर, क्योंकि ये भी दिक् अनुपात ही हैं लेकिन प्लेन्स के फॉर्म में है, सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है। ये प्लेन के फॉर्म में है और सिमेट्रिकल फॉर्म के दिक् अनुपात पूछ रहे हैं। और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। L -M N, L को दबाया, इधर मल्टीपल किया डिटर्मिनेंट की तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इस तरह से इसको सॉल्व करके यहाँ पर अब क्या किया है कि माइनस का यहाँ से माइनस हटा दिए या माइनस का भाग लगा दिए सब में। तो ये माइनस का था ये प्लस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो गया, जो प्लस का था वो माइनस हो गया, बस इतना। ये भी दिक् अनुपात ही कहलाएंगे। तो 2 तरह के दिक् अनुपात निकल सकते हैं, -3 -1 +2 या फिर 3 1 -2। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
पीडीएफ हम पहले ही इसकी डाल चुके हैं, तो आप पर सॉल्यूशन पूरा होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, रेखा दी हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हैं, तो सिमेट्रिकल फॉर्म बनाते हैं पहले प्रॉपर और तब उसका कंपैरिजन करते हैं। रेखा x माइनस 2/2 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3 और इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 की दिक्कोजाएं ज्ञात कीजिए कि दिक्कोजाएं, डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाएंगे पहले। तो सिमेट्रिकल फॉर्म होती है x माइनस अल्फा अपॉन एम y माइनस बीटा अपॉन एम। तो देखो यहां पर अकेला y नहीं है, 2 साथ में, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। और z माइनस बीटा माइनस गामा अपॉन एन, तो ये प्रॉपर है, यहां पर ये इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए गिवन लाइन x माइनस 2 और इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो y माइनस 5/2 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू z माइनस, और मैं माइनस 1 कर दूं इसमें तो प्लस ही है इसका मतलब, और अपॉन 0। तो ये लाइन है, इस 2 को क्योंकि 2 इधर ले आएंगे नीचे, x माइनस 2/2 और y माइनस, क्योंकि हमें y सिंगल छोड़ना है, 1/2 अपॉन माइनस 3/2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस 2 को यहां ना लिख के यहां लिख सकते हैं, कॉमन लेना पड़ेगा पर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इक्वल टू z माइनस 1/0 की तुलना x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन से करने पर एल की वैल्यू निकलेगी। ये कंपैरिजन कर दिया। 2 बीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है, पॉइंट है लाइन जिससे गुजर रही है, तो ये नहीं पूछा गया है हमसे, केवल ये पूछा गया है m बराबर माइनस 3/2। इसी तरह से निकालते हैं जब आपके साथ ये या इनमें भी कहीं भी होता साथ में, तो बिल्कुल ऐसी फॉर्म बना लेते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, तभी कंपैरिजन हम कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहां पर n इक्वल टू 0, पॉइंट की जरूरत नहीं थी, नहीं तो -1 निकलता, हम ऐसे कंपैरिजन करते। जहां एल एम व एन दिक अनुपात हैं, अगर दिक अनुपात हों तो दिक्कोजाएं देखिए, दिक्कोजाएं दिक्कोजाएं निकाल दो। क्या होती है, कॉस अल्फा इक्वल टू एल अपॉन रूट में एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं आप चाहो तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लें।
तो निकाल देता हूं एल की वैल्यू और ये सारी वैल्यू रख के इक्वल टू 2 अपॉन और रूट में एल का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आपने लगाया 2 अपॉन रूट में 4 प्लस 9/4 प्लस ये तो 0 हो गया, 4 बाहर निकल आया, 2 अपॉन 2 निकल आया और ये हो गया 16 प्लस 9, ये 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 2 इंटू 2 अपॉन 25 रूट में, तो ये आ गया 4/5। एल की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से इसी प्रकार तो देखो 25 नीचे आना ही आना है सबके और 2 का मल्टीपल भी होना है, यानी ये वैल्यू बिल्कुल बराबर आएगी प्रॉपर सबके लिए। ऊपर बस आपको ये लिखनी है। सिमिलरली एम बराबर ये लिख दिए -3/2 अपॉन ये लिख रखा है 25/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3/5 हो जाएगा भाई। एंड एन बराबर 0 अपॉन, अब 0 ही आ गया तो सब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। देयर फॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर निकल के आ गई भाई। एल आया 4/5 पॉजिटिव, माइनस का 3/5 एंड 0, यह आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए। सिलेबस आपका लगभग हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 तिरछी लाइनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बहुत पूछा जाता है। बीच का कोण निकालना सिखाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7, 2 लाइन दी हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। रेखाओं x - 1/2 y -2/2 और z -3/3 तथा x + 3/-1 y -5/8 और z -1/4 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। का कोण ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, आपको पता है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो देखिए दी गई रेखाओं की तुलना
एक्स माइनस, या ऐसे कर लो डायरेक्ट, के दिक् अनुपात, दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात, डायरेक्ट लिख दो दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात। आपको पता है डायरेक्ट दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज A1 क्या है 2, प्रॉपर देखो इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो सीधे आप तुलना कर सकते हैं B1 2 C1 3 और A2 -1, पॉइंट नहीं निकालने हैं तो माइनस प्लस का हमें चक्कर नहीं, यहाँ माइनस है बस। B2 8 और C2 4, तो आप आसानी से निकाल देंगे। वी नो दैट आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 लिखा रखा है, रूट में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर और अगला A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इसमें रख दें भाई प्रॉपर cos थीटा इक्वल टू, ये 2 है और ये भी 2 है, तो A1 A2, तो इसका मल्टीपल 2 इंटू -1, इसका मल्टीपल प्लस 2 इंटू 8 और प्लस 3 इंटू 4 अपॉन पहले वालों का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अब दूसरे वालों का -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऊपर 26 cos थीटा 26 और रूट में 17 और रूट में 81, तो 81 तो रूट से बाहर निकल आएगा, यानी 26/9 और रूट 17, इस तरह से। तो आप थीटा निकाल रहे हैं तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 26/9 रूट 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर पाओगे। ऐसा ही 8 क्वेश्चन है, तो 8th भी बिल्कुल सेम कर लोगे। सिद्ध करो, 2 लाइन दिए हैं, परस्पर लंब दिखाना है, तो आप इसमें दिक् अनुपात निकाल लेंगे दोनों के, और दिक् अनुपात में कंडीशन लगा देंगे A1 A2 प्लस B1 इक्वल टू जिस cos थीटा की जगह पर 0 लिख देंगे और कंडीशन इससे 0 सिद्ध हो जाएगी, तो आप परपेंडिकुलर बता सकते हैं। ऐसे ही समांतर होने के लिए भी बता दोगे आप। तो आगे का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बताएंगे अगले लेक्चर में। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू मेरी क्लास को देखने के लिए। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।